हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको समांतर श्रेणी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसके योग वाले पार्ट को समझाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। ओके, जैसा कि हम बता रहे हैं तो थोड़ा सा रिवाइज करना है एपी को लेके। देन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर बोले वो समांतर श्रेणी। ओके, आखिर ये होती क्या है, देन इसकी पहचान हम जैसा कि पीछे भी बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फिर से रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे नए स्टूडेंट हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से भी काम हो जाएगा योग वाला हिस्सा समझने के लिए। जिस श्रेणी का अंतर समान हो वो एपी कहलाती है। देन एग्जाम्पल, देन 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, या फिर बोले ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d। ये हमारा एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पर सर्वांतर जो मतलब है वो है क्या, सर्वांतर निकाला कैसे जाता है, जरा इसको देखिए। सर्वांतर निकालना मतलब लाइक कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आखिर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करने पर, या फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करने पर, या फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करने पर। यह है हमारा सर्वांतर निकालने का तरीका। ओके, ये बातें हमने पीछे भी बताई थी और अब भी, लेकिन हम यहां पर n पदों के योग की बात करेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। देखो जरा, इसके लिए दो रूल होते हैं, पहला और दूसरा। पहले मैं दोनों लिख देता हूं, ठीक है। देन Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। एक तो होता है ये, ओके, और एक और होता है जहां पर l की वैल्यू, चूंकि हम जानते हैं l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें तो a प्लस a 2a हो जाएगा और n-1 इंटू डी। और ये है हमारा योग निकालने का दूसरा तरीका, ठीक है। अब मेरी अगर माने आप, देखो कर तो आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको गुणा भाग करने की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी और एक हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ पर है, इन दोनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम आज इन दोनों का ही प्रयोग सिखाएंगे, लेकिन इन योग से अलग भी एक बात और होती है। इसमें बात करी जाती है सिग्मा का, नाम भी आ जाता है सिग्मा। देखो, इसका मतलब होता है योग। अगर कहीं पर भी सिग्मा लिखा हुआ आ जाए तो नहीं, इसका मतलब योग है। अब वो सिग्मा n लिखेगा, इसका मान बताओ। सिग्मा n² लिखेगा, देन इसका मान बताओ। या तो मान बताओ या फिर सिग्मा n लिख के 1 + 2 + 3 और डॉट 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 n तक लिख दे। मतलब इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका मतलब होता है n/6 n/2 n+1। सिग्मा n का मतलब तो n/2 + n+1 और 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और ये वर्ग। तो n/6 n+1 देन 2n+1, ये हो गया हमारा दूसरा। बात करते हैं हम अगर तीसरे की, तो n³ होता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 और n का क्यूब। तो n/2 n+1 और देन इसका वर्ग। समांतर श्रेणी के n पदों के योग को निकालने के लिए आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इन सब के बारे में पता रखते हैं या इनकी नॉलेज रखते हैं तो आप
समांतर श्रेणी के n पदों के योग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इनको बिना याद करे, बिना समझे ही आप सॉल्व कर देंगे तो इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं हो सकता। आप एक दो सवाल ट्रिक बेस कर सकते हैं, अदरवाइज आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे और एग्जाम में भी छूट जाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं, इसको जरूर पढ़ लें। अगर इसे पढ़ने के बाद भी आपसे समांतर श्रेणी के योग का सवाल नहीं होता तो आप कमेंट में लिख दें कि ये सवाल नहीं हुआ, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर देंगे। ओके, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। मैं समझता हूँ ये बस आपने उतार लिया होगा अपनी नोटबुक पर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो भी आपको लगे। ओके, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जरा अब कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, देखिए जरा, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर पहला सवाल दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 और ... 100। देखो जरा सॉल्यूशन नंबर 1, उसने जो श्रेणी दी है वो देखिए जरा, वो दे रखा है उसने 1 + 2 + 3 + 4 100। देखो 1 से लेके 100 तक कंटिन्यू है। अगर आप देखें सीधा सीधा तो ये लिखा हुआ है सिग्मा n, मतलब कंटिन्यू ही होना चाहिए। सिग्मा का मतलब बीच में से गैप या ना करे, गैप कर दे कभी। तो 1 2 3, तो सिग्मा n का डायरेक्ट रूल जो बताया था वो देन n/2 n + 1, और आपको बस n की वैल्यू पुट करनी है, जो लास्ट है वो n की वैल्यू है। तो 100/2 मल्टीप्लाई 100 + 1 देन 101, और आप इससे काटिए इसको 50 टाइम्स और 50 की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, देन 5050 आंसर। देखो पहला सवाल कितना आसान है, सिग्मा वाला रूल यूज कर दिया क्योंकि 1 से लगातार था। ऐसा नहीं है आपके माइंड में नहीं आएगा, जो जिस टाइम पे आए उसी का प्रयोग कर दीजिए। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए जरा, जैसा कि सॉल्यूशन नंबर दूसरा है, दूसरे में उसने बोला है देन 51 + 52 + 53 + ... देखो जरा यहां से 51 से लेके 51 52 ... ये लिख रखा है 100 तक लिख रखा है। अब आप जरा एक चीज समझिए, हर चीज को आप रटने की कोशिश ना करें। ओके, आप ये बात बहुत अच्छे से समझिए, मैथ को जितना आप रटने की कोशिश करेंगे वो आपसे दूरी बना लेगा। आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखो 1 से लेके 100 तक 100 गिनती होती है, तो 1 से 50 तक 50 हो गई, तो 51 से 100 तक 50 हो गई, मतलब n की वैल्यू 50। एक स्टेप निकल गया। ओके, अब यहां पर आप देखिए, आप समांतर श्रेणी के n पदों के योग में से कौन सा वाला प्रयोग करेंगे। देखो हमें लास्ट वाला पद दे रखा है तो आप इसी को करिए। यहां से रूल लगाते हैं AP के n पदों का योग। AP के योग का रूल जो है Sn बराबर देन A + n/2 A + L। देखो जरा L, इसका प्रयोग क्यों करा, क्योंकि यहां पर L की वैल्यू 100 हमें पता है, n की वैल्यू 50/2, A की वैल्यू जो सबसे पहला पद होता है वही होता है हमेशा 51, L की वैल्यू देन 100। अगर आप इसको डिवाइड करें तो देखिए जरा 515 मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई देन 25। अगर आप 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं देन आपका आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं 25 की मल्टीप्लाई, 25 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ देते हैं, 25 से कम 25, देन रिमाइंडर हासिल 2 लगता है, और 25 पंजे 125, और 125 और 2 27, 127 का 7 7, और 25 से कम 25, देन 3775 बताना आंसर। ओके, आपका आंसर हो गया। ओके, हमने अपना सेकंड सवाल कर दिया। देखो योग निकालने वाले सवाल अभी कितने आसान हो रहे हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताओ। देखो जरा, उसने बोला है प्रथम 20 सम संख्या।
देखो अगर उसने सम संख्या बोली है तो सम, विषम बोली है तो विषम। आपको ये बात समझनी है, ये आखिर करता क्या है, सम संख्या और विषम संख्या में करना क्या है। देखो अगर प्रथम दो सम संख्या बोले, थोड़ी देर के लिए यहाँ सोचो जरा आप, अगर उसने बोला है प्रथम दो सम संख्या, देखो ऐसा भी बोल सकता है प्रथम दो सम संख्या, प्रथम दो सम संख्या, प्रथम दो सम संख्या मतलब एक तो 2 और एक 4। प्रथम 3 बोला, अगर प्रथम 3 सम संख्या तो 1 2 1 4 और 1 6। तो बात समझिए, सम संख्या के लिए आपको इस लास्ट वाले स्टेप में मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, ओके, क्योंकि सम बोला है, सम वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके लास्ट वाली आ जाएगी हमारी। ये है देन वो पॉइंट जो हमें आपको समझाना है, ओके। अब जरा देखिए, जरा प्रथम 20 बोला है इसने, प्रथम 20 का मतलब सबसे पहले लास्ट निकालिए, तो 40 तो लास्ट हो गई, 2 की मल्टीप्लाई करी और शुरू की जो आई वो 2 हो गई और फिर 4, और हमारा काम यहीं से खत्म, ओके। इसके बाद हमारा एपी के योग का जो रूल है वो Sn बराबर n/2 a प्लस एल। प्रथम 20 बोला था, मतलब n की वैल्यू तो 20/2, a की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 40। इससे इसको डिवाइड करा तो 10 मल्टीप्लाई और ये दोनों ऐड कर दिए तो 42, देन 420 देन आंसर। देखिए जरा कितना आसान है, बहुत आसान चल रहा है अब तक। विषम बोलेगा तो विषम का तो और भी ज्यादा आसान रहेगा, ओके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर आगे। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं, 100 और 200 के बीच, ठीक है, 100 और 200 के बीच की संख्या वो निकालिए जो 3 से कट जाती हैं और फिर उनका योग करिए, ओके। तो देखो जरा, निकालने से पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 से कटने वाली जो संख्या है, 3 से कटने वाली उन संख्याओं को आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले इसमें 100 से डिवाइड कर, 100 में 3 से डिवाइड करिए, तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर देता हूं तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेष, और आपको इस शेष में जोड़ना है जो इससे डिवाइड हो जाए, तो मतलब 2 जोड़ना है, तो मतलब पहली संख्या 102, ओके। हमारी पहली संख्या निकल गई, उसके बाद अगली संख्या निकालते हैं अगर तो 105, और अब आ जाइए लास्ट। आपको सेम इसमें से भी डिवाइड करना है, देखो पहले वाले स्टेप में जितना है उसे जोड़ना है प्लस, लेकिन यहां इससे डिवाइड करिए, 3 6 18 और फिर 3 6 18, मतलब 2 एक्स्ट्रा शेष बच गया। जो शेष बच गया देन आपको बस वही माइनस कर देना है, तो 198 ये है लास्ट। अब देखिए जरा, ये वैल्यू तो L की निकल गई, ये वैल्यू A की निकल गई, A की, A बराबर कितना, इतना, और L। देखो अब जरा यहां से लेके यहां तक आपको N पता करना है, N बराबर कितना, ठीक है। आपको N पता करने का एक बहुत आसान सा तरीका है, सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ओके, और उसके बाद आप इसे डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। एक तो तरीका ये आता है, या फिर आप सीधा सीधा रूल लगा दीजिए जो हमने पीछे सिखाया था आपको, देन L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। देखो आप अभी इसका पुट करिए, डायरेक्ट बार बार करेंगे तो फंस सकते हैं। ये है 198 बराबर, देन A की वैल्यू 102 प्लस N माइनस 1 इंटू और D की वैल्यू 3। इसको इधर लाके इसमें से माइनस कर देंगे 102 में से, देन 8 96 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 बराबर n माइनस 1, तो n की वैल्यू 33 आ गई आपकी n की वैल्यू। हमारे पास n भी आ गया, लेकिन अब मैं वो बताता हूँ आपको आखिर हम कर क्या रहे थे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको 3 से डिवाइड करिए, देखो 3 6 18, 3 6 18, 66 बार कर गया। अगर हम इसको काटे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, देन ये भी कट गया।
आपको ये 34 है और ये 66, आपको इसमें से इसके पीछे वाला मतलब इसको छोड़ के, ये तो 34 नंबर पे आएगा, इसके पीछे मतलब 34 में से एक कम करके 33 करना है और 66 में से माइनस करना है 33 को, तो आपकी n की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। देखो या तो आप इतना करिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने से एक फायदा ये हो जाएगा कि आपका ये वाला हिस्सा रिपीट हो जाएगा। ओके, आपको हैबिट में आ जाएगा कि करना क्या है। अब हम करते हैं n पदों के योग, देन AP के n पदों का योग। AP का योग निकालने के लिए देखो Sn बराबर देन n/2 a प्लस l। देखो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 33 है बाई 2, देन a की वैल्यू 102, l की वैल्यू 198। देखो जरा 198 में अगर हम जोड़ देंगे 2 तो 200, 200 में 100 जोड़ेंगे तो 300, मतलब आपको 330 मल्टीप्लाई 300 बाई 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 33 मल्टीप्लाई 150। सिर्फ 150 की मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 15 × 45 5 4 और 15 × 45 और 4 49, मतलब 4950 देन आंसर। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था 100 और 200 के बीच ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं उनका योग, देन हमारा सवाल हो गया। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है 100 और 200 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 7 से विभाजित हैं। देखो जरा 200 और 600 के बीच जो 200 और 600 के बीच की संख्याएं ज्ञात करो जो 7 से विभाजित हैं। देखो जरा 7 से विभाजित के लिए आपको 7 से इसको डिवाइड करना है। 7 दूनी 14, 6 बचे 0, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, मतलब 4 शेष बच गया। तो आपको जो शुरू वाला स्टेप है उसमें तो प्लस करना है। देखो 4 में कम पड़ता है 3, तो 7 हो जाएगा। तो आपको 203, पहला स्टेप तो ये हो गया जो a का मान है। आप नेक्स्ट निकालें ना निकालें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए जरा लास्ट, इसमें भी 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 अट्ठे 56, उसके बाद 4 बचा 40 और 7 पंजे 35, मतलब 5 बचा और आपको ये माइनस करना है बस। अब तो 595, ये है हमारी L की वैल्यू जो लास्ट है। ठीक है, योग निकालने के लिए हमको जो चाहिए AP का योग के लिए जो AP का योग का रूल है, देन n/2 a प्लस l। देखो a की वैल्यू पता है, l की भी पता है, सिर्फ n नहीं पता। तो n निकालने का मैंने जो अभी तरीका बताया था जरा फिर से देखिए। आपको 7 से इसको डिवाइड करना है। 7 अट्ठे 56 और 7 पंजे 35, ये हमारा भागफल आता है। और इसको भी डिवाइड करिए जरा 7 से। 7 दूनी 14 और 7 नाम 63, 29। आपको इस 85 में से इसमें से एक कम करके घटा देना है, देन 28 घटाना है, देन इसके पीछे वाले। अगर हम इसमें से 28 माइनस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू 7 में से 2 गए 5, 57 n का मान हो जाएगा। ये डायरेक्ट निकालना बता रहा हूं मैं अब आपको। तो n की वैल्यू लिखिए जरा 57/2, देन a की वैल्यू 203 और l की वैल्यू देन 595। ओके, जरा ऐड कर देते हैं। देन 57 मल्टीप्लाई और 5 3 8 9 और 5 और 2 7 और डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड अगर हम इसे कर दें, 2 तिया 6, 2 नाम 18 और 2 नाम 18, 399 में 57 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका जो है वो देन आंसर आ जाएगा। ओके, 399 में 57 की मल्टीप्लाई करने पर आता है 22
743 देन आंसर। ओके, हमारा हो गया ये भी क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है देन 1 की घात 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 और 19 की पावर 2। देखो सब वर्ग करके लिख रखा है और हमको ये वर्ग में चाहिए और वो लगातार होने चाहिए। अगर ये लगातार नहीं है तब क्या होगा, तब है तब क्या होगा। तो ये डायरेक्ट है तो हमारी जो वैल्यू है वो n स्क्वायर की है ये। ओके, और n स्क्वायर का रूल होता है n/6 देन n+1 और 2n+1, मतलब n की वैल्यू यहाँ से जो लास्ट है वही होती है देन 19, और आपको बस 19 रख देना है यहाँ पर। 19/6 मल्टीप्लाई 19 और 1 20 मल्टीप्लाई 19 दूनी 38 और 1 39, और इसको आप डिवाइड करना है सिर्फ। देखो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 2 से ये 10 बार। ठीक है, ये हुआ 190 मल्टीप्लाई 13, और अगर हम 13 में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं देन आंसर आ जाएगा 0। 13 निम्मा 117 का 7 11 और 13 एकम 13, 13 और 11 24 देन 2470 रहता ना आंसर। ओके, हमारा ये आंसर हो गया। देन बहुत आसान है रूल के अकॉर्डिंग सवाल करना, ये आपको याद होने चाहिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसने इस बार क्वेश्चन में दिया है 3 की घात 2 4 की घात 2 5 की घात 2 प्लस डॉट 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 और प्लस 30 की घात 2। सबसे पहली कंडीशन, ये हमारा अभी n स्क्वायर नहीं है। ओके, क्योंकि n स्क्वायर के लिए ये लगातार चलता है, मतलब 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, लेकिन हम इसको n स्क्वायर बना सकते हैं। देखो जितना कम होता है उतना अपने पास से जोड़ दो और उतना ही घटा दो। ओके, तो हम इसमें 1 का वर्ग और 2 का वर्ग ये जोड़ देते हैं यहाँ तक। ओके, और प्लस 3 का वर्ग 4 का वर्ग डॉट 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 30 का वर्ग, और माइनस जितना हमने जोड़ा है उतना ही घटा भी दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, यहां से यहां तक के लिए तो n की वैल्यू 20 थोड़ी 30, और यहां इसको कैलकुलेट करने के बाद 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये इतना बड़ा नहीं है जो हम इसमें n स्क्वायर का रूल पुट करें। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 5 होती है। पुट करते हैं इसमें, ठीक है, n/6 n+1 और 2n+1 और माइनस का 5। इसके लिए n की वैल्यू 30 है तो 30/6, 30 और 1 31 मल्टीप्लाई 30 दूनी 60 और 1 61, इससे कट गया ये 5 बार, 6 पंजे 30, 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और मल्टीप्लाई 6 1 और माइनस का 5 रहेगा। देखो आपको इसकी मल्टीप्लाई करके उसमें से 5 माइनस कर देना है और आंसर। देखो अगर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 9455 माइनस का 5, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 9450 देन आंसर। ये है हमारा सवाल, बहुत आसान है। चलते हैं हम आगे। ओके, देखिए जरा, जैसा कि आपकी बोर्ड पर सवाल दे रखा है, फिर से इस बार जो सवाल है वो वर्ग का नहीं क्यूब का है। देन 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 और प्लस 10 की घात 3। देखो ये भी एपी के अकॉर्डिंग ही आता है, क्योंकि अगर ये लगातार है तो सिग्मा n क्यूब की वैल्यू होती है ये, और सिग्मा n क्यूब की वैल्यू n/2 और n+1 का वर्ग, ये है सिग्मा n की वैल्यू। ओके, अब जरा बात करते हैं सिग्मा n की वैल्यू जो है, यहां पर करना क्या है, n की वैल्यू यहां पर 10 है तो n बराबर 10 रख दीजिए यहाँ पर, 10/2 और 10+1 है देन 11 और इसकी पावर 2 से इसे 5 बार काट देते हैं, मतलब 55 का वर्ग करना है आपको। और 55 का वर्ग मतलब जो लास्ट की डिजिट अगर 5 है तो 5 × 5 = 25
और इससे अगली संख्या लिख के उसमें गुणा कर देते हैं, 5 अंक 30। ये है हमारा आंसर। ओके, अब तक हमारे योग के ही सवाल थे जो हमने कर लिए। जितने भी योग के सवाल होते हैं एपी के, वो सारे के सारे हमने कर लिए। ओके, अब बात चलाते हैं जरा थोड़ी सी आगे की। एपी में भी थोड़ा सा पॉइंट और बचता है। ओके, मान के चलिए जरा ए, बी और एक सी, ये 3 पद हैं जो एपी में हैं। 3 पद एपी में, देखो जरा एक बात और बता दूं अब मैं, 3 पद एपी में हो, 4 पद हो, 5 हो, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रूल की कोशिश ना करें कि हर बार आप रूल याद करें, ठीक है। तो बात बताता हूं एपी में अब आगे करना क्या है। अगर वो 3 पद हैं तो आपको सिर्फ सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर, सर्वांतर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करिए, सेकंड में से फर्स्ट, और उसके बाद थर्ड में से सेकंड। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि इस बार वो इन दोनों में से किसी ना किसी को गायब करेगा और ये बोलेगा 3 पद हैं, बस ऐसे ही लिखेगा। तो जैसा कि हमारा बोर्ड पे सवाल दे रखा है, आप देखिए जरा, जो बोर्ड पे सवाल है उसमें उसने दिया क्या है, बस आप ये समझिए। बोर्ड पे सवाल है, यदि 1/2 x और कॉमा माइनस का 5 एपी में है तो x का मान बताओ। देखो 3 पद हैं, देन ए, बी और एक सी, और जब 3 पद एपी में होते हैं तो रूल नहीं करना आपको याद, फिर से बता रहे मैं आपको सिर्फ सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर, और सर्वांतर निकलता है दूसरे में से फर्स्ट माइनस करके और तीसरे में से सेकंड माइनस करके। अब इसी को ऊपर पुट करिए, देन x माइनस 1/2 बराबर, देन -5 और माइनस का x, ये है देन स्टेप। ओके, अगर वो 3 पद है तब भी, 4 है तब भी, 5 है तब भी, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा। ये वाला माइनस का x उठ के इधर आता है तो x प्लस x 2x हो गया, और ये प्लस में इधर चला गया, -1/2, और ये प्लस का 1/2 हो गया अब। ओके, अगर हम अब इसकी वैल्यू निकालें तो देखो जरा, एलसीएम आया 2, -5 दूनी 10 प्लस 1, देन माइनस का 9/2। यहां तक वैल्यू आई है ये 2x की, लेकिन हमें वैल्यू 2x की नहीं x की चाहिए, तो x की वैल्यू जो निकली, देन 2 की मल्टीप्लाई नीचे करी 4, माइनस का 9/4 आता ना आंसर। ओके, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत आते हैं। बात यहां तक खत्म हो गई, चलते हैं हम आगे। देखिए जरा, आगे हमारा एक पॉइंट और है, क्या है जरा वो देखिए। इस बार वो समांतर माध्य बोलेगा, समांतर माध्य, समांतर माध्य, लाइक AM, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक डायरेक्ट रूल होता है, बस प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2। अगर वो 2 पद हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, अगर 4 पद हैं तो प्रथम और लास्ट जोड़ना है और 2 से भाग करना है। जो भी कुछ है वो बस इसी पे करना है। ओके, देखिए जरा आप सवाल, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, देखिए जरा, उसने दे रखा है, अभी आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है वो देखिए। स्क्रीन पर सवाल है 17 तथा 23 का समांतर माध्य निकालिए। ओके, तो समांतर माध्य लाइक AM बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। देखो प्रथम पद 17, अंतिम पद 23 और डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है बस। ओके, 17 7 3 10, 40 डिवाइडेड बाई 2, देन 20 आता आंसर। ओके, हो गया हमारा सवाल। जरा हम अगर नेक्स्ट सवाल देखें तो देखिए जरा, उसमें भी उसने समांतर माध्य निकालने के लिए बोला है। ये बोलता है 5 और -9 के बीच का समांतर माध्य निकालिए, मतलब 5 प्लस और ब्रैकेट में -9 लिखना है आपको, प्लस हो माइनस हो इससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूं माइनस, तो 5 - 9/2, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, देन माइनस का 2, देन आंसर। ये भी हो गया हमारा। देन नेक्स्ट देखिए जरा,
इस बार उसने संख्या नहीं दी, नेक्स्ट में उसने बोला है ए स्क्वायर प्लस 2ax तथा ए स्क्वायर माइनस 2ax का समांतर माध्य बताओ। समांतर माध्य के लिए अपॉन में 2 रहना ही है। ए स्क्वायर जमा 2ax जमा ए स्क्वायर माइनस का 2ax, देखो 2ax से 2ax पूरा खत्म, ए स्क्वायर दोनों जोड़ दें हम तो 2a स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 देन ए स्क्वायर देन आंसर। ये है हमारा समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए बस ये बात याद रखिए, समांतर माध्य प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जरा, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। जैसा कि हमारी बोर्ड पर दे रखा है, उसने एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग, देखो जरा 15 पदों का योग बता दिया उसने, 30 है। ओके, तो उसका समांतर माध्य बताओ, देन ए एम बराबर क्या, देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अब। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखो हम समांतर माध्य सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास पूरी सीरीज हो। अगर सीरीज नहीं है तो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसे निकाल सकते हैं। देखिए जरा, हमारे पास AP का जो योग होता है वो योग का रूल है SN बराबर n/2 A प्लस L। ये है योग। यहां पर A और L ये प्रथम पद या अंतिम पद, अगर मैं 2 यहां से हटा के यहां लिख दूं तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ये तो AM ही हो गया, मतलब n इंटू AM SN। और अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन को। उसने बोला है 15 पदों का योग 30, मतलब 30 तो ये हो गया, n 15 और AM गायब, 15 से डिवाइड करा 2 और AM, देन आंसर हो गया। ये है, देखो स्टेप बाय स्टेप, अगर आप रूल बाय रूल चलते रहेंगे तो फंस जाएंगे। आप कनेक्ट करना सीखिए रूलों को। ओके, अगर एक रूल से दूसरा रूल कनेक्ट करेंगे तो आपकी आसानी हो जाएगी करने में भी। ओके, ये हमारा अब तक AP था, कंप्लीट AP हो चुकी है। अगर आपका कोई सवाल फिर भी बच जाता है तो आप कमेंट में लिख दें। BEd का लेवल इससे ज़्यादा हाई नहीं होता। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।